4 पुत्र थे, 4 पुत्रों के लिए सोचा कि 4 अलग अलग कोठी बना दूं, चारों के लिए अलग अलग महल बना दिए। और जब चारों के लिए महल बनाए तो सेठ जी ने सोचा बहुएं आएंगी, मेरी सेवा होगी, सब कुछ होगा, अच्छा चलेगा जीवन। यही तो हमारी मानव की आशाएं हैं। धीरे धीरे वृद्ध अवस्था आने लगी, शरीर की शक्तियां कम होने लगी, आंखों से देखना कम हो गया, चलना कम हो गया, सुना कम जाता है। मन में तो आशा ये बनी हुई है, अरे 4 बहुएं हैं, 4 मेरे बेटे हैं, मेरी सब सेवा करेंगे। 4 महल जब बना दिए, 4 बहुएं जब घर में आई तो देखा ससुर जी तो कहीं भी गंदगी कर रहे हैं। ससुर जी से दिखाई देता नहीं, सुनाई देता नहीं। वृद्ध अवस्था वैसे ही है, कहीं थूक दे, कहीं गंदगी कर दे, कहीं कुछ छोड़ दे। बहू ही परेशान हो गई। बहू ने कहा, अपने पतियों को बुलाया चारों को, जी इधर सुनो जरा, क्या बात है? सुबह से घर में पोछा लगा लगाते थक जाती हैं, घर की सफाई करते करते थक जाती हैं, लेकिन ससुर जी उसी में गंदगी फिर कर देते हैं। पुत्रों ने कहा, तो बात क्या है, बताओ सही, क्या करना है? कहते हैं, जो 4थी मंजिल बना रखी है ना हम लोगों ने, वहां ससुर जी को बिठा देते हैं, क्योंकि लोगों का आना जाना रहता है, घर में कोई आते जाते। इतनी बार हम बेटों ने कहा, अरे तुम्हें कष्ट होगा, कहाँ 4थी मंजिल में जाना आना लगा रहेगा, वृद्ध अवस्था है, कभी चाय मंगाएंगे, कभी पानी मंगाएंगे, कभी कुछ मंगाएंगे। बहू ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता हैं तो हमारे भी तो ससुर हैं, हम अच्छी सेवा करेंगे। आज ससुर जी को 4थी मंजिल में ले गया गया, वहां व्यवस्था कर दी गई। अब तो एक बहू कभी जल ले जाए, कभी कोई चाय ले जाए, कभी कोई। अब बारी लग गई, थक गई, आज से बारी लग गई। आप चाय देने जाओगी तो आप नाश्ता देने जाओगी, तो दूसरी खाना देने जाएगी, तो तीसरे शाम की चाय देने जाएगी। बारी लग गई, धीरे धीरे वो भी थकने लग गई। चारों ने फिर सलाह की, क्यों ना ऐसा करें कि बाजार से एक घंटी लेकर के आते हैं। अब वृद्ध आदमी तो बेचारे हैं, प्यास लगे, कभी कुछ लगे। ससुर जी के हाथ में घंटी दी गई। पूछा, बेटा क्या करना है? कहते, जब यदि कोई आपको जल की आवश्यकता हो, पानी की प्यास लगी हो, तो घंटी बजा देना, तो हम समझ जाएंगे ससुर जी को कुछ चाहिए। यदि कुछ भी आपको आवश्यकता हो तो घंटी बजा देना, और हम घंटी से समझ जाएंगे कि आपको को कुछ वस्तु चाहिए, खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, हम उसी समय आपकी व्यवस्था कर देंगे। एक दिन छोटे बच्चे खेलते खेलते 4थी मंजिल में चले गए। बच्चे खेलते खेलते घंटी कहीं बजाते बजाते कहीं रख गए, आंखों से देखा जाता नहीं। वृद्ध आदमी ने सोचा कहीं घंटी इधर होगी, घंटी नहीं, आज घंटी नहीं बची, सुबह से शाम हो गई। दूसरी बहू कहने लगी, भाई घंटी बजी नहीं ससुर जी। तब तक दूसरी कहने लगी, अरे वृद्ध आदमी है ना, सुबह का नाश्ता जरा जबरदस्त कर रखा है, शायद पचा नहीं होगा इसलिए घंटी नहीं बजी। दूसरे दिन गए तो तब तक देखा तो घंटी तो ऊपर की बजी हुई है।